बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप सब जानते हैं कि कश्मीर हसीन वादियों, दरियाओं, साफ़ व शफाफ बहती नदी नालों, खूबसूरत झीलों, झरनों, सरसब्ज़ पहाड़ों, खूबसूरत और घने जंगलों का देश है। कश्मीर का करिया करिया, कोना कोना, हर गली कोचा, शहर गांव, देहात कुदरती हुस्न से माला माल है। आज की इस वीडियो में हम मुज़फ़्फ़राबाद शहर के हवाले से बात करेंगे। आपको बताएंगे कि इस शहर की हिस्ट्री क्या है, इस शहर में सैर व तफरीह के कौन कौन से मकामात हैं और इसके अलावा बहुत कुछ। मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है। सदियों से ये खूबसूरत शहर दरियाए झेलम और नीलम के दोनों अतराफ आबाद है। कहा जाता है कि 16वीं सदी में सुल्तान मुज़फ़्फ़र ख़ान नामी एक हुक्मरान ने इस शहर को बाकायदा आबाद किया और उसी के नाम पर इस शहर का नाम मुज़फ़्फ़राबाद पड़ गया। कश्मीर के दो मशहूर दरियाए नीलम और दरियाए झेलम मुज़फ़्फ़राबाद शहर में ही एक दूसरे से मिलते हैं। दरियाए झेलम जो मकबूजा कश्मीर श्रीनगर से होता हुआ मकबूजा कश्मीर के उड़ी इलाके से चकोठी आज़ाद कश्मीर में दाखिल होता है, जबकि दरियाए नीलम वादी गुरेज़ के इलाके ताओबट के मुकाम पर आज़ाद कश्मीर में दाखिल होता है। इस तरह ये दरिया नीलम केल, शारदा, केरन और वादी नीलम के दीगर इलाकों से होता हुआ चहला बांडी के मुकाम पर मुज़फ़्फ़राबाद शहर में दाखिल होता है और दुमेल के मुकाम पर दरियाए झेलम में शामिल हो जाता है। दरिया नीलम ने मुज़फ़्फ़राबाद के शहर की खूबसूरती में कई गुना इजाफ़ा किया है। अगर ये दरिया मुज़फ़्फ़राबाद शहर से ना गुज़र रहा होता तो शायद शहर इतना ज़्यादा खूबसूरत भी ना होता। ये शहर बरारकोट के मुकाम पर खैबर पख्तूनख्वा, कोहाला के मुकाम पर पंजाब और नुसेरी के मुकाम पर ज़िला नीलम से जा मिलता है। मुज़फ़्फ़राबाद शहर की आबादी तकरीबन 2.25 लाख के लगभग है। इस्लामाबाद से मुज़फ़्फ़राबाद 136 किलोमीटर का फासला है। आप किसी भी गाड़ी में आराम के साथ 3 से 4 घंटे में मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच सकते हैं, जबकि मानसेरा से मुज़फ़्फ़राबाद तक 50 किलोमीटर का फासला है। शहर को देखने के लिए 2 व्यू पॉइंट काफ़ी मशहूर हैं। इनमें एक लोहार गली और दूसरा पॉइंट जलालाबाद पार्क है। लोहार गली से आप शहर के एक साइड का नज़ारा कर सकते हैं, ख़ासकर 76 साइड वाले इलाके जिसमें सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर, कानून साज असम्बली और दीगर कई इलाके आते हैं, जबकि जलालाबाद से आप पूरे शहर का नज़ारा कर सकते हैं, जिसमें मदीना मार्केट जो शहर की सबसे मशहूर मार्केट है, इसके अलावा गोजरा से लेकर चहला बांडी तक के इलाकों को आप देख सकते हैं। मुज़फ़्फ़राबाद शहर के अंदर ही जलालाबाद गार्डन मौजूद है। इस गार्डन के साथ ही हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एक ट्यूलिप गार्डन भी बना रखा है। ये ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर ट्यूलिप गार्डन की तर्ज का है। इस ट्यूलिप गार्डन ने मुज़फ़्फ़राबाद की खूबसूरती में बेपनाह इजाफ़ा किया। इसके अलावा मुज़फ़्फ़राबाद क्रिकेट स्टेडियम के चर्चे अब सारी दुनिया में हो रहे हैं। इस स्टेडियम को दुनिया के खूबसूरत तरीन खेल के मैदानों में शुमार किया जा रहा है। इसके अलावा मुज़फ़्फ़राबाद शहर के करीब 3 सेहती मकामात पीर चिनासी मौजूद है, जहां हर साल अब लाखों लोग सैर के लिए आते हैं। मुज़फ़्फ़राबाद से सिर्फ 50 मिनट की दूरी पर पीर चिनासी का ये मकाम किसी नियामत से कम नहीं है। यहाँ पर जाने के लिए रोड बहुत शानदार है। आप मोटरसाइकिल पर भी आराम से मुज़फ़्फ़राबाद शहर से पीर चिनासी तक जा सकते हैं। जब आप मुज़फ़्फ़राबाद से पीर चिनासी का सफ़र करते हैं तो रास्ते में आपको कई खूबसूरत मकामात देखने को मिलते हैं और साथ ही आप मुज़फ़्फ़राबाद के सारे शहर का नज़ारा भी कर सकते हैं। 1640 में सुल्तान मुज़फ़्फ़र ख़ान ने कश्मीर पर हुकूमत की। उसने शहर में मुग़लों के ख़िलाफ़ दिफा के लिए एक लाल किला तामीर किया। मुग़लों के कश्मीर पर कब्ज़ा करने के बाद किला अपनी अहमियत खो बैठा। मुग़ल काबल, बुखारा और बदख्शा में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। दुरानी दौरे हुकूमत के दौरान इस किले की एक बार फिर अहमियत में इजाफा हुआ। डोगरा हुक्मरान महाराजा गुलाब सिंह और रणबीर सिंह ने अपने सियासी और फौजी ऑपरेशन के लिए किले की तामीर नो और तोसी की। 1947 के वस्त में डोगरा अफराद चली गई, किले को छोड़ दिया। किले का फ़न तामीर ज़ाहिर करता है कि डिज़ाइन और साहत के बड़े माहिरीन ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया। मुज़फ़्फ़राबाद अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले का मरकज़ था, जिसमें 75,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। इस किले को भी बहुत नुकसान पहुँचा। मुज़फ़्फ़राबाद शहर में रिहाइश की बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ पर 5 स्टार होटल भी मौजूद है। इस शहर में आपको हर तरह के लजीज खाने और ख़ास तौर पर जिनमें कश्मीरी खाने शामिल हैं आपको मिल सकते हैं। आप इस्लामाबाद,
मानसेरा या किसी भी शहर से मुजफ्फराबाद का सफ़र करें तो हर तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको आसानी से मिल जाती है। अगर आपने नीलम वैली का सफ़र करना है तो भी इस शहर से होकर ही जाना पड़ता है, और अगर आप झेलम वैली जाना चाहते हैं तो भी आप मुजफ्फराबाद शहर से होकर ही जाते हैं। अगर आप कराची, लाहौर, पेशावर या पाकिस्तान के किसी भी शहर से नीलम वैली को देखने जाते हैं तो मुजफ्फराबाद शहर में एक दिन का स्टे ज़रूर करें। पीर चिनासी, जलालाबाद, व्यू पॉइंट, लोहार गली लाजमी जाएं और मुजफ्फराबाद लाल किले की सैर भी ज़रूर करें। मुजफ्फराबाद शहर के करीब ही शहीद गली का इलाका भी अब सैर व तफरीह के लिए काफ़ी मशहूर होता जा रहा है। आप इस इलाके में भी सैर व तफरीह के लिए जा सकते हैं। शहर में एक ही हवाई अड्डा है लेकिन बदकिस्मती से ऑपरेशनल नहीं है। आने वाले वक्तों में उम्मीद की जा सकती है कि इस हवाई अड्डे को दोबारा से ऑपरेशनल किया जाएगा ताकि लोग पाकिस्तान से हवाई सफ़र के ज़रिए भी मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का सफ़र कर सकें। आप आज़ाद कश्मीर के जिस भी इलाके में जाना चाहें अपने आप को महफूज तस्वर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जराइम ना होने के बराबर हैं। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने अब टूरिस्ट पुलिस भी बना रखी है जो हमा वक्त सियाहों का ख्याल रखती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम सियाहों को प्रोटेक्शन फराहम करते हैं। अब बग़ैर किसी खौफ के आज़ाद कश्मीर के किसी भी इलाके में अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ आसानी के साथ जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।